बीजेपी का समय ठीक नहीं चल रहा है। लगभग हर राज्य में बीजेपी की हालत खराब है। कहीं सहयोगियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा रखी है। यानी जहां जहां एनडीए की या बीजेपी की सरकार है वहां स्थितियां खराब चल रही हैं। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि 5 राज्य बीजेपी के हाथ से खिसक सकते हैं। तो कौन से हैं वो 5 राज्य और क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शेरशाह सूरी का एक बहुत मशहूर कथन है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन इस समय बीजेपी पर पूरी तरह फिट बैठ रहा है। वैसा क्यों, ये हम आपको बताएंगे। आप जानते ही हैं, फिलहाल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 15 राज्यों में उपचुनाव हुए और अब 20 तारीख को मतदान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे और सभी का नजर अब नतीजों पर है, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 तारीख को फिर साफ हो जाएगा कि किसके दावों पर या किसके वादों पर जनता ने भरोसा जताया और किसके दावे और वादे हवा हवाई लगे। खैर, महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके बीच में एक मुद्दा तेजी से गरमाया और पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मणिपुर में जो स्थितियां बनी रही, इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। यहां तक कि जब मणिपुर में हालात बदहाल हो गए, वहां से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जहां पर लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, अपनी नाराजगी जाहिर की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। जब मणिपुर में हालात बेकाबू थे, तब खबर आई कि पीएम मोदी तो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। हालांकि पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान और यहां तक कि विधानसभा चुनावों से पहले भी विपक्ष लगातार पीएम मोदी से यह सवाल करता रहा था कि आखिर आप मणिपुर कब जाएंगे, आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मणिपुर की तरफ रुख तक नहीं किया। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस दौरान मणिपुर में प्रचार करने भी पीएम मोदी नहीं पहुंचे थे। तो पीएम मोदी लगातार मणिपुर से बच रहे थे, मोदी सरकार मणिपुर से बच रही थी, लेकिन मणिपुर में जो मुद्दा है वो गरमाता जा रहा था और उसी का असर अब विधानसभा चुनाव के बीचों बीच भी नजर आया। लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन या मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा और इस सबको देखते हुए ही कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो हालात बने हैं, इसका असर कहीं ना कहीं दोनों ही चुनावी राज्यों पर पड़ना तय है। यानी यहां पर जो स्थितियां हैं, यहां पर जिस तरह से बीजेपी की डबल इंजन सरकार विफल नजर आ रही है, इसका संदेश उन राज्यों में जा रहा है जहां चुनाव चल रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है और इस तरह का कोई आंदोलन छिड़ता है राज्य में, तो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार उन स्थितियों को संभाल नहीं पाएगी और पीएम मोदी विदेश दौरों पर निकल जाएंगे। अब विपक्ष इस मुद्दे को तेजी से भुना रहा है। अब इन सब के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि एक सीएम को बचाने के लिए बीजेपी ने 5 राज्यों को दांव पर लगा दिया है। बीजेपी के लिए एन बीरेन सिंह इतने जरूरी हो गए हैं कि पार्टी उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि हालात ये हो गए हैं कि अब बीजेपी के अपने ही नेता और विधायक बगावत पर उतर आए हैं और बीजेपी सरकार की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, खुलकर सीएम का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। सहयोगियों ने बीजेपी से दूरी बना ली है। समझ तो आप गए ही होंगे कि यहां बात मणिपुर में बिगड़ते हालात की हो रही है, एन बीरेन सिंह की हो रही है। मणिपुर में इतना बवाल मच गया है कि अब बीजेपी सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है और अब स्थितियां ये बन गई हैं कि सरकार भी संकट में है। यानी कहा जा सकता है कि कभी भी सरकार गिर सकती है या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यानी मणिपुर तो बीजेपी के हाथ से जाने वाला है, ये तय है। अब इस तरह की खबरों ने जोर क्यों पकड़ा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एनडीए की एक बैठक बुलाई थी। राज्य की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित कई अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस मीटिंग के दौरान सामने आई वो ये कि इस बैठक से करीब 1.5 दर्जन विधायक नदारद रहे। जानकारी के मुताबिक 45 में से मात्र 27 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे। एक विधायक ने बैठक को वर्चुअली ज्वाइन किया। इस बैठक में मणिपुर में फिर से बढ़ रहे तनाव को लेकर बातचीत होनी थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक बैठक से नदारद रहे विधायकों में से 6 ने रीजन दिया कि वो मेडिकल कारणों की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। वहीं जो 11 विधायक थे उनमें से एक मंत्री भी हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने इसकी कोई वजह भी बताना जरूरी नहीं समझा।
गायब रहे विधायकों में बीरेन्द्र सिंह की कैबिनेट में शामिल वाई खेमचंद सिंह भी शामिल हैं। 10 आदिवासी विधायकों ने भी इस अहम बैठक से दूरी बनाए रखी। इसमें से 7 भाजपा के और 3 निर्दलीय विधायक हैं। अब इस तरह की बैठकों से विधायकों का गायब होना बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीरेन्द्र सिंह सरकार संकट में है और अब अपने ही विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले तो सहयोगी एनपीपी ने अपना समर्थन वापस लिया, फिर बीजेपी विधायकों ने बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इसके बाद इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया, यानी अब एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग तेजी से उठ रही है। यहां तक कि विधायक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली तक पहुंच गए। विधायकों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बीरेन्द्र सिंह सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो उनकी सुनते नहीं है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद नतीजा यह हुआ कि विधायकों ने बैठकों से दूरी बना ली और अब अपनी बगावत और नाराजगी को दर्शा दिया है खुलकर। अब दावा किया जा रहा है कि जो हालात इन दिनों मणिपुर में हैं, ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले में संज्ञान ले और सरकार को जबरदस्त फटकार लगाए, जिसके बाद मजबूरन वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। या फिर जो विधायक बागी हो गए हैं, अगर उन्हें समय रहते बीजेपी नहीं मना पाई या कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाई जिससे ये बागी खुश हो जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही गिर जाए। क्योंकि मणिपुर में आप जानते हैं 60 विधानसभा सीटें हैं और वहां बहुमत का आंकड़ा 31 है और जो बैठक बुलाई गई थी उसमें सिर्फ 27 विधायक ही पहुंचे थे, यानी बहुमत से 3 कम। आगे की कहानी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी बीरेन्द्र सिंह को सीएम बनाए रखना बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, या कहें कि भारी पड़ गया है। लेकिन खास बात यह है कि मणिपुर में जो हो रहा है इसका असर सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, और वो राज्य भी एनडीए शासित राज्य ही हैं। क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एनडीए में सहयोगी दल जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं वो विफर गए हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि जिस तरह एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी से अपने समर्थन वापस लिया, ठीक उसी तरह वक्फ बिल में संशोधन का जो मामला है उस पर टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर भी बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं वक्फ संशोधन बिल अगले संसद सत्र में पेश किया जाएगा और उससे पहले हो सकता है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान तीनों इस पर अपनी असहमति जताएं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये बात कई बार सामने आ चुकी है। यहां तक कि बात अगर चिराग पासवान की करें तो उन्होंने तो खुलकर इस पर बयान भी दिए और अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन इनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं या फिर इस मुद्दे से जो बचते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इसके पक्ष में नहीं है, जो संशोधन करने की बात बीजेपी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इसी तरह से यहां पर देखा जा सकता है कि वक्फ संशोधन बिल भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बिल है। और इसी तरह मणिपुर में जो स्थितियां हैं वहां पे कुकी समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। जो हमले हो रहे हैं कुकी समुदाय पर हो रहे हैं वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इसी तरह वक्फ संशोधन बिल वो मुस्लिमों के खिलाफ बिल बताया जाता है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि जितने भी सहयोगी दल हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं वो अब धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए कि महाराष्ट्र और झारखंड में, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो वो 2 राज्य इस चपेट में आ सकते हैं जो मणिपुर की स्थितियां बनी हुई हैं बीजेपी के खिलाफ। तो हो सकता है बीजेपी को इसका नुकसान हो जाए इन दोनों चुनावी राज्यों में। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की तो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों में ही बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां एनडीए की सरकार है और जो नीतीश कुमार है या चंद्रबाबू नायडू हैं दोनों ही वक्फ बिल के कहीं ना कहीं खिलाफ हैं। और इसी तरह बात करें मणिपुर में तो स्थितियां बदहाल हो ही चुकी हैं। मणिपुर में तो कभी भी सरकार गिर सकती है या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखें तो एक सीएम को बचाने के चक्कर में, क्योंकि अभी तक एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, मणिपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लगातार एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सरकार और बीजेपी आलाकमान कोई फैसला इस पर नहीं ले रहा है। इसके चलते नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये हो सकता है कि एन बीरेन्द्र सिंह को बचाने की जो कोशिश है बीजेपी की वो भारी पड़ गई है और उसका असर आज की स्थिति में अगर देखें तो 5 राज्यों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के हाथ से 5 राज्य चले जाएं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।